हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के मुख्यालय कचहरी पर और 2024 लोकसभा चुनाव का अभी बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तमाम तरीके से लोग अपने अपने तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम वरिष्ठ लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। इन लोगों से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि इस बार का 2024 का चुनावी समीकरण क्या है और किस आधार पर चुनाव होने जा रहा है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी, चुनना है। क्या कहेंगे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव किस नजर से? जी, इससे पहले अगले चुनाव से इस चुनाव में काफी बदला हुआ परिदृश्य। अब हमको नहीं लग रहा है कि बहुत अफजाल भाई के लिए भी बड़ा सस्ता है कि तुरंत निकल जाएंगे, एमपी हो जाएंगे। इसे गरीब अमीर की जो बात कर रहे हैं, इसे अखिलेश जी पीडीए कर रहे हैं। अब ये देखा जाए, अगर जातिगत आधार पे ऊपर नेताओं से को ही देखा जाए तो इन पीडीए में कितने लोग इनके साथ। अब देखिए, स्थिति काफी चेंज हो चुकी है। अगली बार ये चुनाव लड़े थे 12 लाख के और भाजपा लड़ी थी 7.5 लाख। अब काफी अंतर आ गया है। अब चुनाव होगा, जनता किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कल जब समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत भी किया और बताया कि जो पिछला लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज किया था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ी। वो तो जो लड़ता है, जिसकी जमानत जब्त भी होते हैं, तो कहता है जनता में कि हमारे साथ कई लाख वोट। अब भाई उनका अनुभव होगा कि भाई इतना हम पाएंगे, लेकिन हम लोगों को देखने में ऐसा नहीं लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश तिवारी। क्या बताएंगे इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में? हालांकि बीजेपी का भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है, न तो बसपा का आया है और आज गठबंधन भी टूट गया, इस तरह का खबरें आ रही है। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का समीकरण क्या देंगे? अब 2024 लोकसभा चुनाव का समीकरण तो तीनों प्रत्याशी जब आ जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि 14 में जो चुनाव हुआ, 19 में जो चुनाव हुआ, 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें इस समय एनडीए का गठबंधन भारी है। जातीय समीकरण भी साध रहे हैं लोग, जिसे ओम प्रकाश राजभर आज इधर है, संगीता बलवंत जी को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। अभी हम समाचार सुन रहे थे जिसमें कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट गया 3 सीटों को लेके। तो अभी जो मेरी समझ है कि अभी जमीन राजनीतिक दल बना रहे हैं, कोड़ रहे हैं, कब उसमें बीज डालेंगे ये तो अभी 15 मार्च से पहले कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बात भी हकीकत है, अगर विकास के नाम पे वोट पड़ता तो माननीय मनोज सिन्हा को नहीं चुनाव हारना चाहिए। उन्होंने बहुत विकास कराया, विकास हुआ है, इसमें कोई दूसरा नहीं। लेकिन अंत में जाते 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 नेता उसको जातीयता की तरफ बना देते हैं। ये नेताओं का गुण है और तभी वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर पाते हैं। लेकिन उस 19 और 24 में बड़ा अंतर है। तो अब देखना है सबसे बड़ा ये कि बसपा किसको कैंडिडेट घोषित कर रही है, उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी तो बेहतर रहेगा। यानी कि तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों के आने के बाद यस तब देखिए, एक सेकंड जी, जैसे लोग कह रहे हैं कि जाति के नाम पे वोट पड़ता है, ठीक है, जाति के नाम पे यहाँ ज्यादा लोग वोट करने वाले हैं। लेकिन अगर जाति के नाम पे वोट पड़ा होता तो 4.5 लाख वोट मनोज सिन्हा नहीं पाए होते। ऐसा नहीं है, विकास के भी प्रति लोग जागरूक हुए हैं। अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, हर चीज लोग जानते हैं। बहुत दिनों तक किसी को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। तो हमको जो लग रहा है कि लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल। और लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम फेंकू यादव है, जिला पंचायत सदस्य मैं हूँ। क्या बताएंगे इस बार जो 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, अभी एक केवल पार्टी ने प्रत्याशी का नाम दिया है, अफजाल अंसारी का। क्या लग रहा है इस बार का समीकरण और चुनाव का माहौल क्या है? आपके चैनल के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि पूर्वांचल के गौरव अफजाल अंसारी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जिसके परिवार राष्ट्रीय आंदोलन में दर्जनों कुर्बानियां दी है। देश की आज़ादी में उनका योगदान है
उसको आज प्रत्याशी बना करके देश के अंदर जो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, उसकी मर्यादा को रखने का काम किए। और पूर्वांचल में अफजाल अंसारी गरीबों के मसीहा हैं और उनके जो कार्य व्यवहार रहा है, लोगों के दुख सुख में मिलना, लोगों के उत्थान और सम्मान की बात करना, वो किसी से छिपा नहीं है। आने वाले दिन में अफजाल अंसारी की लड़ाई किसी से नहीं होगी। सारे गरीब और देश के चाहने वाले, संविधान बचाने वाले, की रक्षा करने वाले सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सब लोग सबका सहयोग है। वह दल से ऊपर हैं, सबका सम्मान, सबका विकास उनके साथ है। वो 8% आबादी में भले ही पैदा हैं, लेकिन सभी के गाजीपुर के दिल में बसते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में अफजाल अंसारी की विजय सुनिश्चित होगी। क्या लग रहा है इस बार अपने सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे? 100% कामयाब रहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले 35 वर्षों से जी गाजीपुर में दोबारा कोई चुनाव नहीं, ऐसा कैसे हुआ? बसर जी जीत करके आए। पहले जीते हैं, 35 वर्ष के पहले जीते नहीं, हाँ, तो जैसे जो कौन लोग लगातार लड़े हैं, इसको बताइए आप। ऐसे कौन लोग हैं जिसको टिकट दिया गया है और लड़े हैं और हार गए हैं? मनोज सिन्हा जी लड़े, दूसरे लोकसभा में चले गए। आप गाजीपुर नहीं, बलिया में इसी सीट पे 2 बार लड़े हैं। लड़े, वो बड़े नेता थे, बड़े पद पर थे, उनका गाजीपुर में आदर है, सम्मान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छे नेता नहीं है। उनका सब लोग आदर करते हैं, हम लोग भी आदर करते हैं। लेकिन जनता का जो सवाल है, यहाँ का गाजीपुर का मूल आपसी सद्भाव, भाईचारा जो हमेशा से बना हुआ है, उसमें अफजाल अंसारी 1 नंबर का आते हैं और हमेशा उनमें सम्मिलित होने का काम करते हैं। इससे विश्वास है कि आने वाले दिन में जनता उनके साथ देगी। बिल्कुल। और भी तमाम लोग हैं, बात करते हैं और जान लेते हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं मदन यादव जी आ गए हैं। क्या इस बार देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? हम तो 4 दिन पहले बता के चले गए थे यहाँ से। क्या बता दिए थे? बता दिए थे कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। कैसे जीतेगी? वोट से जीतेगी, और कैसे जीतेगी? प्रत्याशी तो घोषित हो गया। तो घोषित हो गया, पता नहीं चला अभी? नहीं पता चल गया तभी तो पूछ रहे हैं। तो प्रत्याशी हो गया घोषित, अब बताइए। तो अगला लड़ाई किससे मान रहे हैं? लड़ाई तो सब मान के चल रहा है कि भाजपा से लड़ाई है, और किससे लड़ाई है? लड़ाई भाजपा से मान रहे हैं। हाँ, ये है। तो आप चुनाव में सामने किसको देखना चाहते हैं? अरे सामने क्या देखना है, हम अपने पार्टी के कैंडिडेट को देखना चाहते हैं। अरे विरोधी भी तो आदमी देखता है कि प्रत्याशी कैसा अब विरोधी कोई है उससे नहीं मतलब, हमसे साइकिल चुनाव चिन्ह से मतलब है। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। उधर से आ जाइए, उधर सामने से। और भी तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बलराम पटेल है, मैं माननीय सांसद अफजाल अंसारी के प्रतिनिधि हैं। इस बार का क्या देख रहे हैं 2024 में? हालांकि अफजाल अंसारी को सपा ने 1 दिन पहले अपना प्रत्याशी बना दिया है, क्या लग रहा है? इस बार का चुनाव 2019 से भी बेहतरीन और रोचक होगा और अफजाल अंसारी काफी मतों से, उससे भी अधिक मत से जीतेंगे चुनाव। वो जीतने का कारण यह है कि गाजीपुर में जनता जो है, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, एक सारे के सारे लोग वो कष्ट में है, दुख में है। उनकी जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, नौजवानों के विरोध में जो नीतियां हैं, छात्रों के विरोध में जो नीतियां हैं, उससे पीड़ित है लोग। जनता काफ़ी आक्रोश में है। जनता वोट करेगी इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार के जो प्रत्याशी आएंगे वो भी उनके खिलाफ वोट करेगी और अफजाल अंसारी को भारी मतों से जिताएगी। यहाँ गाजी। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपाल राय। क्या कहेंगे जो भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार फिर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है और इस बार फिर गाजीपुर लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसको? और सबकी अपनी दृष्टि है। हमको तो लग रहा है कि 5 साल में सांसद रहे हैं और 5 बार भी जनता को दर्शन नहीं दिए हैं। अब क्यों नहीं दिए हैं अलग बात है, विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। माननीय मनोज सिन्हा ने गाजीपुर को अवसर मिला तो उन्होंने गाजीपुर के स्थिति को विकास से जोड़ा
और उसका काफी लाभ गाजीपुर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। अब चुनाव के निर्णय जहाँ तक बात है, पूरे देश स्तर पर भाजपा से सब लोग ईडी, बीडी, सीडी बना रहे हैं, कैसे भाजपा से लड़ा जाए। अब उसमें भी मामला रोज हो रहा है कि इनसे टूट गया, इनसे जुट गया। हाँ, तो जहाँ तक हमको लगता है कि सांसद जी का जो कार्यकाल इस बार 5 वर्ष का रहा है, उसमें जनता ने उनके कार्यकाल को देख लिया है और आगे आने वाले चुनाव में उसने ये तय भी कर लिया है कि किसको वोट देना है। अब यह है कि चूंकि मई में रिजल्ट आना है और तब तक ये प्रत्याशी अन्य दल के आ जाएंगे, बहुत स्थिति साफ हो जाएगी। यानी कि अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का सामने आना भी मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, बहुत। हाँ, व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। अफजाल अंसारी का एक बड़ा व्यक्तित्व है। अब कौन आता है उनके सामने लड़ने, ये एक गंभीर विषय है चुनाव का। हाँ, बिल्कुल। तो और लोग हैं, बात करते हैं। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। कमलेश नाम है मेरा। सर, इस बार क्या देख रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव अभी बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन प्रत्याशियों का बिगुल बज गया है और पार्टियां अपने तरफ से चुनाव प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। अभी एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को, हालांकि वो बसपा से सांसद है, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, कैंडिडेट आ जाने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रत्याशी मनोज जी लड़ेंगे, तब तो फिर ये मंत्री और एमपी का चुनाव होगा, तो फिर तो मंत्री जी बहुत बीस पड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं है। और अगर कोई दूसरा आएगा तो एमपी का चुनाव होगा, तो फिर कांटे का संघर्ष रहेगा, फिर देखा जाएगा कौन जीतता है। क्या लग रहा है, मनोज सिन्हा इस बार आते हैं तो भारी पड़ेगी? कोई लड़ाई नहीं रहेगी, एक तरफा जीतेंगे। और दूसरा कोई आएगा तो लड़ाई रहेगी। क्या यदि देखा जाए तो पिछले 35 साल में, 35 साल और अब से लेके 35 वर्ष के बीच में दोबारा कोई रिपीट नहीं हुआ। अब ये संजोग है, नहीं रिपीट हुआ है। होना चाहिए था मनोज जी को, जो अच्छा काम कर रहा है उसको होना चाहिए था। लेकिन अब जनता भाई जिसको चाहेगी जिताएगी, न रिपीट हो क्या फर्क पड़ता है उसे। क्या समीकरण रहेंगे? समीकरण तो कैंडिडेट आने के बाद न मालूम होगा। समीकरण तो अभी जिस तरह से माहौल पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का है, उस हिसाब से तो एनडीए का समीकरण अच्छा है। जिस तरीके से पीडीए इंडिया की बात की जा रही थी और अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो खबरें आ रही है वो ये है कि इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पे है और तमाम जगहों पे इसकी खबरें भी आपने देखा होगा। क्या लग रहा है इस बार की जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बार के चुनाव में इन लोगों का इंडिया गठबंधन कभी कामयाब दिख रहा है? इंडिया गठबंधन बना ही कहाँ था, कभी बना तो है नहीं। अब 10 लोग यहाँ बैठ गई तो इंडिया गठबंधन यहाँ भी चल रहा है, कई दल के लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने दल को वोट देंगे, तो इंडिया गठबंधन कभी बना ही नहीं था। तो क्या देखा जाए इस बार? ये तो मीडिया का मैंने सब मामला था कि इंडिया गठबंधन ये वो, कभी इंडिया गठबंधन जमीन पे नहीं आया। तो क्या माना जाए इस बार विकास मुद्दा रहेगा या फिर जातिगत समीकरण हावी रहेगा? विकास मुद्दा पिछली बार भी था और जितना मत पा के मनोज जी एमपी हुए थे, उसके बाद मंत्री हो के जो विकास किए, उस विकास की वजह से उनको 1.5 लाख वोट, 1.5 गुना और ज़्यादा मिला। लेकिन जातिवाद या संप्रदायवाद के उसमें थोड़ा पीछे हो गए। लेकिन इस बार जो 5 साल में जो स्थिति रही है पूरे जिले की, उससे लोग महसूस किए हैं कि हमारा जिला विकास से वंचित हो गया और उसका अफसोस है लोगों के मन में। अगर मनोज जी इस बार लड़ेंगे तो उनको मंत्री के रूप में मान के बहुत जबरदस्त समर्थन उनको मिलने वाला है। अगर वो नहीं लड़ेंगे, अगर कोई दूसरा लड़ेगा तो वो एमपी के रूप में लड़ेगा, तो फिर रोचक लड़ाई होगी, कांटे का संघर्ष रहेगा। मनोज जी लड़ेंगे तो कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल रहेगा। हमारे साथ बीएसपी के नेता भी हैं। सर, एक बार परिचय बता दीजिए। सुभाष राम। सुभाष जी, क्या देख रहे हैं इस बार आपके पार्टी के सांसद को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया? अभी न तो निष्कासित है, न समाजवादी पार्टी का उन्होंने सदस्यता लिया है। अब देखिए, टिकट वगैरह अपना समाजवादी पार्टी दी है, वो उनका विषय है। जो लड़ रहे हैं उनका विषय है, पार्टी दी है उनका विषय है। उस विषय में हम क्या कर सकते हैं? क्या मान रहे हैं आप इसको? भाई, अभी जो है चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई, किसी भी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट अभी आया नहीं। न भाजपा का आया, न कांग्रेस का आया, न बीएसपी का आया। जब कैंडिडेट चारों आमने सामने होंगे
उसमें जनता समीक्षा करेगी, उसमें विचार करेगी कौन आगे कौन पीछे। वैसे बहुजन समाज पार्टी जोरदारी से चुनाव लड़ेगी, तैयारी मजबूती से की जा रही है। लोग गाँव में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तैयारी जोरों पर है। जो भी कैंडिडेट आएगा हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर एक बार अपना परिचय दीजिए। सुदर्शन यादव। क्या बताएंगे, आप काफी बुजुर्ग हैं, काफी लंबा अनुभव है, जो इस बार का 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, कैसे इसको देखते हैं? इसको देखते हैं, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, रोजगार दो, महंगाई पर कंट्रोल करो। एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरे तरफ संविधान तोड़ने, लोकतंत्र तोड़ने के वाले लोग हैं। केवल धर्म आधारित लोग हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं। इन्हीं के बीच लड़ाई है। तो क्या लग रहा है कौन भारी पड़ेगा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तो चुनाव घोषणा होगी, कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद ना हम अफजाल तो कैंडिडेट आ गए हैं, हम अपने को भारी मान के चल रहे हैं। अफजाल अंसारी तो कैंडिडेट आ हाँ, कैंडिडेट आ गए हैं तो पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया है इसी मंशा से कि यह संविधान, लोकतंत्र और रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर जनता इनके साथ रहेगी। बिल्कुल। तो देखा है आपने, हमने तमाम लोगों से बात किया और जानने का ये प्रयास किया कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बात किया और जाना कि इस बार के लोकसभा चुनाव का समीकरण क्या कहता है। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीका से बयान दिया कि अभी जो परिदृश्य हो वो यही है कि तमाम पार्टियों के जब तक प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आता है तब तक अभी कुछ कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल अभी प्रत्याशियों के नाम आने के बाद ही चुनाव का दिशा और दशा तय होना बताया जा रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।